हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। अगर आप पोको X2 लेने की सोच रहे हैं सेम मिड रेंज वाले फोनों के कंपैरिजन में, जैसे Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro, Realme X2, Vivo Z1X या फिर Moto One Fusion Plus, तो आपको क्या पोको X2 लेना चाहिए? तो आज हम यही बताने वाले हैं कि पोको X2 के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से। तो ये स्टार्ट होता है इसकी बिल्ड क्वालिटी और लुक से। लुक काफी प्रीमियम है। आप जैसे ही मोबाइल को हाथ में पकड़ेंगे आपको प्रीमियम फील होगा, आपको लगेगा आपने महंगा मोबाइल पकड़ा है। इसके साथ साथ अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है, बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपने किसी तरह के प्लास्टिक का मोबाइल पकड़ा है। और अगर हम यहाँ पे इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो रियर और बैक दोनों में ही आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिल रहा है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस रेगुलर यूजेस में, डे बाय डे के यूजेस में हमें काफी अच्छी लगी। हमने मोबाइल को बिना बैक कवर के चलाया, आप देख सकते हैं अभी भी कोई मेजर स्क्रैचेस नहीं है। थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस रहते हैं लेकिन मेजर स्क्रैचेस नहीं है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, ग्लास प्रोटेक्शन काफी अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें काफी सारे पॉइंट्स है जो पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। जैसे अगर हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इसका कैमरा। पोको X2 का रियर कैमरा इसका पॉजिटिव है और फ्रंट कैमरा नेगेटिव है। रियर कैमरे की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने काफी इमेजेस कैप्चर करी पोको X2 से और लगभग हर एक इमेज सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट कैप्चर करता है। कलर रिप्रोडक्शन परफेक्ट रहता है, डिटेलिंग परफेक्ट रहती है, एज डिटेक्शन परफेक्ट रहता है पोर्ट्रेट मोड में, और इमेज थोड़ी पंची टोन में रहती है लेकिन क्लोज टू नेचुरल रहती है। इसलिए हम बोल सकते हैं आई कैचिंग क्लोज टू नेचुरल इमेजेस कैप्चर करता है पोको X2 कंपैरिजन वाइज अदर डिवाइस के अपने रियर कैमरे से। तो अगर आपको रियर कैमरे से रिलेटेड फोन लेना है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके पोको X2 ले सकते हैं। और अगर आप वीडियो कैप्चर करते हैं रियर कैमरे से या वीडियो कैप्चर करने के लिए आपको फोन लेना है रियर कैमरे से तो आप पोको X2 बिल्कुल ले सकते हैं। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लेकिन वहीं इसका फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है, ये हम बोल सकते हैं। रेडमी या फिर पोको या MI, ये जितने भी फोन बनाती हैं इनका जो फ्रंट कैमरे का एल्गोरिदम है वो अच्छा नहीं रहता। सेंसर तो वही रहते हैं जो अदर फोन में आपको मिल रहे हैं जैसे Realme, Vivo, लेकिन उसके बाद भी इसमें फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा आपको Realme और Vivo के डिवाइस में मिल जाता है। तो फ्रंट कैमरे के लिए हम सजेस्ट नहीं करते पोको X2। रियर कैमरे के लिए हम बोलते हैं आंख बंद करके आप ले लीजिए। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी चार्जिंग स्पीड। पोको X2 की चार्जिंग स्पीड आपको 27 वॉट की मिल रही है जो लगभग 1 आवर 15 मिनट में मोबाइल को कंप्लीट चार्ज कर देता है, यानी कि चार्जिंग स्पीड बहुत अच्छी है। और इसमें बॉक्स में ही आपको चार्जर मिल जाता है, अलग से परचेज नहीं करना पड़ता है। तो लगभग जितने का भी आप मोबाइल ले रहे हैं आपको चार्जर साथ में मिलेगा और मोबाइल को ये लगभग 1 आवर 15 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा अगर आप आइडल कंडीशन में मोबाइल की स्क्रीन को ऑन नहीं रखते। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन को ऑन रखते हैं तो इसका चार्जिंग टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन चार्जिंग टाइम हम बोल सकते हैं इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो इसका डिस्प्ले है, लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी इसका डिस्प्ले ही है। 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ था। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आपको मिड रेंज में मिल रहा है। डेफिनेटली LCD पैनल है लेकिन 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है जो आपको काफी अच्छा फील देगा। और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जब हम ऑपरेट करते हैं या 120 हर्ट्ज वाले मोड में हम ऑपरेट करते हैं पोको X2 को, तो नॉर्मल यूजेस में तो हमें काफी स्मूथनेस देखने को मिलती है कंपैरिजन वाइज अदर मोबाइल के। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप गेमिंग फोन लेना चाहते हैं, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले उसमें रहेगा तो डेफिनेटली अच्छे गेम चलना चाहिए जैसा कि PC लैपटॉप में होता है, ऐसा मोबाइल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पोको X2 में जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है वो सिर्फ इसके मेन मेन्यू, सेटिंग्स या फिर गैलरी को आप अप डाउन करते हैं, स्वाइप करते हैं, उसमें वर्क करता है, एनिमेशंस में वर्क कर जाता है। यानी मोबाइल आपको नॉर्मल के मुकाबले ज्यादा स्मूथ लगेगा ही लगेगा, लेकिन गेमिंग में 120 हर्ट्ज सपोर्ट नहीं करता है। यानी जैसे हम बात करें PUBG, अगर आप PUBG के लिए मोबाइल लेने की सोच रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि पोको X2 आप इसलिए ले रहे हैं उसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है जो आपको स्मूथनेस देगा PUBG में या फिर टच रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टच रिस्पॉन्स बिल्कुल नॉर्मल है जैसा अदर फोन में आपको मिल जाता है। और 120 हर्ट्ज PUBG किसी भी मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता। आप 10 लाख का भी मोबाइल ले आइए, PUBG उसमें 60 हर्ट्ज पे ही वर्क करेगा, क्योंकि PUBG का जो ग्लोबल वर्जन है जो हम यूज करते हैं उसमें 60 हर्ट्ज के ऊपर सपोर्ट नहीं है। डेफिनेटली उसके ऊपर आएगा 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज आएगा, लेकिन वो आ जाने के बाद भी पोको X2 का हार्डवेयर यानी 730G जो इसमें लगा मिल रहा है वो इतना केपेबल नहीं है कि वो 60 FPS के ऊपर जा पाए। यानी आपको मैक्सिमम इसमें 60 FPS ही मिलेगी, जिसके कारण इसका जो हर्ट्ज रहेगा वो 60 हर्ट्ज ही रहेगा इवन अपडेट आने के बाद भी। इसलिए पोको X2 में 120 हर्ट्ज में तो आप PUBG नहीं प्ले कर पाएंगे या फिर अदर गेम भी प्ले नहीं कर सकते उसमें। तो इसका जो 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है उसका यूज
बेसिकली मेन मेन्यू या नॉर्मल यूजेस में ही आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का जो इसका डिस्प्ले मिल रहा है, इसकी ब्राइटनेस लेवल भी काफी अच्छी है जो सन रिलायबिलिटी आपको दे देती है। यानी कि अगर आप बाहर मोबाइल को ऑपरेट करते हैं, धूप है, तो उसके बाद भी डिस्प्ले क्वालिटी या डिस्प्ले ब्राइटनेस काफी अच्छी है, जिसके कारण मोबाइल पूरी तरह विजिबल रहता है इन कंडीशंस में। लेकिन अगर हम 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के सबसे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो ये हीट होता है और बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। इवन अगर आप 60 हर्ट्ज पे भी चलाएंगे तो भी ये थोड़ा हीट होगा और बैटरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसीलिए पोको X2 का बैटरी बैकअप आपको कम मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पोको X2 में एक पॉइंट और है जो इसका एल्गोरिदम है। 120 हर्ट्ज पे अगर आप मोबाइल ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली अदर फोन में होता यह है कि जब आप मोबाइल को आइडियल कंडीशन में रख देते हैं, यानी बिना लॉक के आपने मोबाइल को मेन मेन्यू में रख दिया है, तो इन कंडीशन में अदर मोबाइल 60 हर्ट्ज पे डिस्प्ले को स्विच कर देते हैं जब तक कोई मूवमेंट नहीं होता। जबकि पोको X2 यहाँ पे 120 हर्ट्ज पे ही पूरे टाइम डिस्प्ले को रखता है, जिसके कारण इसका पावर कंजप्शन ज्यादा हो जाता है और बैटरी बैकअप कम हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसके बाद पोको X2 के बैटरी बैकअप की बात करें, पोको X2 का बैटरी बैकअप किस तरह का है, तो पोको X2 का बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। यानी कि ये रोते रोते एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगा। शुरू में तो देगा, लेकिन थोड़े दिन होने के बाद रोने लगेगा। यानी कि बैटरी बैकअप का इशू नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा अगर आप यूज करते हैं मोबाइल का तो आपको देखने को मिलेगा। नॉर्मल यूजेस में इतना पता आपको नहीं चलेगा, लेकिन इसे काफी हद तक ओवरकम कर देता है इसकी चार्जिंग स्पीड। अगर आप मोबाइल को आइडियल कंडीशन में चार्ज में लगाते हैं, लॉक कंडीशन में चार्ज में लगाते हैं, तो मोबाइल काफी फास्ट चार्ज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ मोबाइल के हीटिंग इशू की बात करें तो आपने काफी नोटिस किया होगा, काफी लोग बोल रहे हैं हीटिंग इशू है, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल मोबाइलों के कंपैरिजन में ज्यादा हीट होता है। अगर Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max 46 डिग्री है तो ये 50 डिग्री या 51 डिग्री के आसपास वेरी करेगा। इतना डिफरेंस हमने नॉर्मल टेस्ट में देखा है पोको X2 में। यानी पोको X2 जल्दी हीट हो रहा है। गेम प्ले तो स्मूथ है, जैसे अगर आप पबजी गेम प्ले करते हैं, पबजी में आपको HD हाई स्मूथ अल्ट्रा का मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग्स इसमें मिलती है। गेम प्ले स्मूथ चलता है, टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं है, लेकिन हमें टच कभी कभी स्लिप होता हुआ नजर आता है पोको X2 में, लेकिन तो भी गेम प्ले काफी स्मूथ मिल जाता है। इसीलिए अगर आप पोको X2 पबजी के लिए लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन ये रहेगा कि पोको X2 से अच्छे Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro हैं। यानी इनमें गेम भी स्मूथ चलता है, उतना कोई लैगिंग फ्रेमिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू है। जब आप 1-2 राउंड प्ले कर लेंगे तो पोको X2 काफी हीट हो जाता है, जिसके कारण इसमें लैगिंग फ्रेमिंग का सामना करना पड़ता है। इवन टच इशू भी आ जाता है कभी कभी। तो अगर पबजी से रिलेटेड अगर आपको मोबाइल लेना है तो हम बोलेंगे Redmi Note 9 Pro Max, Realme 6 Pro या फिर Redmi Note 9 Pro ले लीजिए, या इवन पोको का M2 Pro भी ले सकते हैं, जिसमें सेम डिस्प्ले Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max वाला मिल रहा है, जिसकी परफॉर्मेंस भी सेम रहेगी। तो यहाँ पे 720G आपको लगा मिल रहा है, जो 730G के मोबाइलों से ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज हमें लगा है। यानी इसमें लैगिंग फ्रेमिंग बहुत कम होती है, गेम प्ले स्मूथ रहता है, टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं, और बैटरी बैकअप काफी अच्छा रहता है। पोको X2 में बैटरी बैकअप नहीं है, हीटिंग इशू है। इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का यूज सिर्फ आप मेन मेन्यू या फिर नॉर्मल यूजेस में कर सकते, गेमिंग में नहीं कर सकते, इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पोको X2 की जगह Moto One Fusion Plus ले लीजिए, जो हमारा सजेशन ये रहेगा ओवरऑल Moto One Fusion Plus है, तो पोको X2 काफी अच्छा मोबाइल है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पोको X2 ले लें Redmi Note 9 Pro Max की जगह, तो हम बोलेंगे Redmi Note 9 Pro Max लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस हमें पोको X2 से तो ज़्यादा अच्छी लगी है। या फिर Realme 6 Pro ले लीजिए, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था पोको X2 का ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग TYJ वर्ल्ड।